वक्त खबर हमारे सामने ये आ रही है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं, और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है, और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है। लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले ये जो खबर है, ये कहा गया है कि द मूव कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ पीएम मोदी अर्जिंग प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे टू रिस्पेक्ट इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग लास्ट ईयर। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया, और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए, ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए, बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की, अगर आपको याद हो, कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें ये था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा, और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है, और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने ये भी कहा है कि जो इस वक्त रिजीम है उसका श्रीलंका में, उसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर भी, और काफी उस पर उसने बात की थी इससे पहले। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में जिसमें कि कुछ जो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि चाइना का जो चिप है, जहाज, उसको मतलब श्रीलंका ने मतलब बैन कर दिया है। चाइना का जहाज वो जो मतलब श्रीलंका के बॉर्डर, जो पानी में जो हिंदवासक लगता है, वहां पे मतलब वो चला जाता है कभी कभी। तो जिसकी वजह से क्या है कि श्रीलंका ने मतलब 1 साल के लिए बैन कर दिया है चाइनीज जहाज को, कि वो 1 साल तक मतलब चाइना के मतलब उधर मतलब श्रीलंका के वहां पे पानी, जहाँ भी हिंद महासागर लगता है उनकी सीमा, वहां पे नहीं आ सकता। तो ये मतलब चाइना के लिए बहुत दुख की बात है। और इससे पहले मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी और श्रीलंका के मोदी मतलब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। और अभी ये दावा किया जा रहा है कि मतलब जिसकी वजह से चाइना को मतलब 1 साल के लिए बैन कर दिया है, कि 1 साल तक वो उसकी जहाज श्रीलंका के मतलब जो बॉर्डर लगता है हिंद महासागर का, वहां पे वो नहीं चलाएगा, वहां पे नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि चाइना हर जगह दखल करता है, इधर इंडिया को भी दखल कर रहा है, इधर श्रीलंका को कर रहा है। मतलब उनको तो ऐसा है कि बस हर जगह चाइना को अपना, हर जगह अपना प्रोडक्ट चाहिए, और मतलब अपनी जगह मतलब वो चाहता है कि बस मैं ही रहूं यहाँ पे, मेरा ही सब जगह साम्राज्य हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना। पहले के और अभी में फर्क है। अभी हर देश विकसित हो रहा है, अब हर अपना देश अपने बारे में सोचता है। लेकिन चाइना, ऐसा आपको पता है, हर जगह मतलब अपने बारे में सोचता है। और चाइना का पड़ोसी दोस्त कौन है? वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भी इस बारे में मतलब दुखी है। अब चाइना को कुछ होता है तो दुख पाकिस्तान को होता है। तो अब क्या कह सकते हैं पाकिस्तान वालों को? बात मतलब बंद किसने, बैन किसने लगाया? श्रीलंका वालों ने। और दुखी तो सिर्फ चाइना वालों को होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा दुख कौन है? पाकिस्तान वाले। अब पाकिस्तान वालों को पता है कि उसका कोई साथ दे नहीं रहा है, वो दे कौन रहा है? चाइना दे रहा है। लेकिन चाइना के भी उसकी हकीकत पाकिस्तान वालों को भी नहीं पता है कि चाइना उसके साथ दोस्ती नहीं है,
बहुत गद्दारी करेगा आने वाले टाइम में। लेकिन ये पाकिस्तान वाले भोले-भाले बेचारे बस चाहे उसके चाइना के दोस्त बने हुए हैं, बस वो यही चाह रहे हैं कि बस चाइना ही हमारा सब कुछ है, बस कुछ नहीं है, बस दुनिया कोई साथ नहीं दे। जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो चाइना है वो भी इंडिया से ये बात कहता रहा है कि हमारी जो ट्रेड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी अगर जंगो जदल का मामला, अंदाजा ये करें कि अगर जंग का भी सिलसिला है तो तब भी हमें ट्रेड करने दो, ट्रेड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं, दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री के जिससे हर कोई ट्रेड करना चाहता है, वो कैसे अपने उस बेनिफिट को जाने देंगे। तो अब ये अच्छा, उस खित्ते की जब हम बात करते हैं मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अलावा तमाम कंट्रीज ये समझते हैं कि उनको इंडिया की जरूरत है। पाकिस्तान ऐसा नहीं समझता। पाकिस्तान में तो होता है काकर साहब वो जंगों शंगों की बातें करते, 300 जंगों की बात करते हैं, तभी तो हालात वो है ना। आप देखें ना, जब भी इसका तज्जिया पेश करते हैं बार बार ये बात होती है और की जाती रहेगी, क्योंकि दिस इज फैक्ट, दिस इज रियलिटी कि जो श्रीलंका है उसके तो खैर हालात बहुत खराब रहे, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की आप देखिए। बांग्लादेश जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो एफर्ट्स की। उसकी जो गारमेंट का इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में कैसे उसके जाते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो उसके पासिंग भी नहीं पहुंच सका। तो वो कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने, आपको पता है वहां पे तो हुकूमतों ने कसम ना खा रखी है। इसके बहुत सारे जो हैं वो डायमेंशन हैं, लेकिन फिर बात करते रहते हैं हम अक्सर औकात। तो सबको जरूरत है इंडिया की सिवाय पाकिस्तान की, ऐसा महसूस होता है। और यही वजह है कि इकोनॉमी की पर जब आपकी नजर ना हो, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो फिर जाहिर है कि आप कहते हैं कि कोई गल नहीं, कोई मसला ही नहीं, खैर जान दो, असी क्यों करिए ट्रेड, सानू की लोड़, जरूरत ही नहीं। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है रिसर्च वेसल जो है वो कोलंबो में अक्टूबर 25 को जो है पहुंचा था, और उसने जो है वो सारा मलाका स्टेयर्स एंड सारी वो जो जहां जहां पर पहुंचा जो कुछ हुआ वो बताया गया था। इससे पहले जो जो शिप्स जो है वहां पर डॉक करते रहे हैं, ये सब बड़े आसानी से सब कुछ होता रहा है। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं हो सकेगा और श्रीलंका को इंडिया की ये बात माननी ही पड़ी है। तो इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक जीत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और शिकस्त है शी साहब की। तो देखिए इसको आप किसी भी तरीके से लीजिए, चाइना की डिफीट है।